हेलो एवरीवन, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो भाई आज आप सबको पता है कि DSSP का पीजीटी का नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। तो उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं कि मैथ्स की आपकी पोस्ट कितनी है, कब आपके फॉर्म फिल होने हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या आपका सिलेबस है, क्या सैलरी है, सबसे रिलेटेड बात करेंगे। तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम बात करें तो ये देखो आपके पास जो है जो आई थी ये वैकेंसी, जैसे नोटिफिकेशन आया था, डेट थी 30/12/2024। ठीक है। अब फॉर्म कब से भरने स्टार्ट होने हैं उसकी बात कर लेते हैं। ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन 16/1/2025, 16 जनवरी से 12 बजे से स्टार्ट होने हैं और 14 फरवरी टिल 12 जो है वो पीएम जो है रात को 12 बजे तक जो है आपके फॉर्म जो है वो फिल होंगे। तो आपको ऑलमोस्ट जो है 1 मंथ का आपको टाइम मिल रहा है इसके लिए, फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये जो है हम बात कर लेते हैं अब मैथ्स की कि कितनी आपके पास मैथ्स की जो है वैकेंसी आई है कम है, लेकिन पीजीटी की बेटा हमेशा इतनी ही आती है। तो ये मत सोचो अब की बारी बहुत ज्यादा कम आई है, नहीं, हमेशा ही पीजीटी पर वैकेंसी कम ही आती है। तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो पीजीटी मैथ्स मेल की जो पोस्ट है वो हमारे पास 8 है। ये अलग अलग हैं, जैसे टोटल की ही बात कर लेती हूँ, बाकी आप इसको देख लेना, ये ऊपर लिखा हुआ है, इतना छोटा फिर आपको नजर मेरे ख्याल से आएगा नहीं। अगर मैं इस पे बात करूं तो जर्नल की है ये 10। ठीक है। जर्नल की जो आपके पास है वो 10 है, ओबीसी की 7 है और एससी की 2 है। ईडब्ल्यूएस की कोई, एसटी की, सॉरी, एसटी की एक भी नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 2 है, जो टोटल आई है वो 21 है। पीडब्ल्यूडी का कुछ इसमें पिछली वाली जो है वो इंक्लूड नहीं है कुछ भी। उसके बाद मेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो फीमेल की जर्नल पर एक ही पोस्ट है और ओबीसी की 4 है, एससी की 1 है, एसटी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की एक भी नहीं है। फीमेल की टोटल जो है वो 10 पोस्ट है। तो अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो हमारे पास 31 जो है वो मैथ्स की आपके पास टोटल पोस्ट आई है, अगर हम इनको टोटल कर दे तो। अब कौन फिल कर सकता है, तो यहाँ पर आपके पास अगर आगे चले इसकी क्वालिफिकेशन पर तो हम बात कर लेते हैं, मैथ्स पे ही चलते हैं। वैसे तो सबका सेम ही है, किसी का कुछ अलग नहीं होता, बट मैथ्स का ही बता देती हूँ आपको। ये रहा हमारे पास। अब इसमें क्या है, जो नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, ये बी ग्रेड की पोस्ट है, आप सबको पता है। तो मेरे पास डायरेक्टर, नेम ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ये पोस्ट है। ये मैंने तुम्हें सारा बता दिया था किस में कितना है। अब सबसे पहले जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमें चाहिए इसके लिए, वो हमारे पास क्या है। एक तो मास्टर्स होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स। ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, आप तभी फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ध्यान रखना, बार बार पूछते हैं मैम मेरे 49.9 है, मेरे 48 है, मैं फिल कर सकता हूं या नहीं कर सकता। नहीं, आप तभी फॉर्म फिल कर सकते हैं जब आपके 50, एटलीस्ट 50% तो आपके पास होने चाहिए, ये मिनिमम है। ठीक है। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, जो आपके लिए जो मिनिमम आपका जो इन्होंने रखा है वो 50% आपके होने चाहिए एग्रीगेट। उसके बाद आपकी बीएड होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड या एम एड फ्रॉम एनी, किसी भी मेरे पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। उसके बाद इसके पे स्केल की बात करें तो 7660 से 1.5 लाख तक का, मतलब सेकंड जो बी ग्रेड की ये पोस्ट है हमारे पास। और इसमें जो है सबसे मेन जो है एज लिमिट, वो आपका जो है वो 30 ईयर है। ठीक है, ये बात याद रखना। रिलैक्सेशन जो है वो जिसको मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो एज रिलैक्सेशन है, बट अगर हम जर्नल में बात करें तो 30 जो ईयर है वो आपकी एज है। उसके बाद फीमेल में भी यही सेम सारी बातें हैं, कोई अलग नहीं है, वही आपका यहाँ पर भी 30 इयर्स ही है। ठीक है।
एट्थ उसमें दे रखी है एज रिलैक्सेशन का, वहां पर एक बार मैं आपको बता देती हूँ किसको कितनी जो है वो मिल रही है, किस किस को मिलेगी। ठीक है, वो बात कर लेते हैं। अरे कितने पेज पे था, शायद 33 पर था मुझे लगता है। चलो मैं पहले एज का ही दिखा देती हूँ, फिर बात करेंगे इसकी तो। ये देखो, ये है आपकी एज रिलैक्सेशन, किसको मिल रही है वो ध्यान रखना। नोटिफिकेशन को बेटा बहुत ध्यान से पढ़ा करो, नोटिफिकेशन के अंदर सारी चीजें होती हैं। आप बार बार चीजों को पूछते रहते हो, तो एक बार क्या किया करो, नोटिफिकेशन जो भी आता है उसको ध्यान से देखा करो। एज रिलैक्सेशन जो है एससी और एसटी को 5 साल की मिलेगी, ओबीसी को 3 का है, पीडब्ल्यूबीडी प्लस यूआर ईडब्ल्यूएस को 10 साल का है, पीडब्ल्यूडी प्लस एसटी और एसटी को 15 साल का है, और पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी है तो उसको 13 साल का जो है वो है हमारे पास। और एक्स सर्विसमैन को जो है वो सर्विस प्लस 3 इयर्स, मैक्सिमम अप टू एज 55 इयर्स। ठीक है, वो उनकी जो भी सर्विस है उसमें प्लस जो है पीरियड ऑफ जो भी उनका है सर्विस का प्लस 3 इयर्स और उसमें जो है वो ऐड हो जाएंगे। ये आपका एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद मैं थोड़ा सा बात करती हूँ आपके एग्जाम की कि किस टाइप से आपका जो है वो एग्जाम आपका आता है। टोटल पीजीटी के पेपर की बात करें ना, तो बेटा आपका ना 300 मार्क्स का एग्जाम आता है। ठीक है, टोटल क्या आता है, 300 का पेपर आता है जो 3 घंटे का होता है, जिसमें से आपका 100 नंबर का तो जर्नल होता है और 200 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर आता है। अब जो 100 मार्क्स हैं, उस 100 मार्क्स में आपको जो सेक्शन 1 जो मिलेगा वो हमारे पास क्या होता है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी है, जर्नल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन है, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, ये आपका 20-20 मार्क्स का हर एक होता है। 20 मार्क्स का आपको मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग मिलेगी, 20 का जर्नल अवेयरनेस, 20 की लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, 20 का हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन, और 20 मार्क्स का आपको जो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन मिलेगा। ईच जो है 20-20 मार्क्स का आपका ये होगा। उसके बाद जो बाकी आपका आता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है, जो 200 मार्क्स हैं, 200 मार्क्स का, तो वो आपका आता है एमसीक्यू फॉर्म में। जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हो वो आपका जो है वो 200 मार्क्स का आता है, जिसमें से 180 मार्क्स का तो आपका सब्जेक्ट प्लस 20 मार्क्स की उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी पैडागोजी आपके पास होगी, टीचिंग मेथड्स जो भी आपके पास उसको यूज करने के लिए, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो है इसके अंदर चीजें आ जाती हैं। अब पीजीडी का है तो सिलेबस तो बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल। तो भाई अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको सब कुछ करना है। इवन आपको ये दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, अगर हम एमएस सिलेबस की बात करें तो आपको 11th-12th ग्रेजुएशन प्लस एमएससी, एमएससी का भी आपको सारा सिलेबस करना है। मोस्टली इन्होंने डीयू यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको एज इट इज उठा के रखा हुआ है, सारी चीजें हैं। देखो, सेट, रिलेशन, फंक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, बाइनोमियल, सीक्वेंस, सीरीज, ये तुम्हारा जो है यहाँ तक, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये 11th-12th है। ये जो आ गया नंबर थ्योरी, ये तुम्हारा बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो तुम इसको। फिर क्वाड्रेटिक 11th-12th का, ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव, वेक्टर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स जो है यहाँ तक, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यहाँ तक 14 टॉपिक जो हैं, ये सारे तुम्हारे पास जो है, इनटेक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है
ये कुछ टॉपिक्स जो ऊपर वाले हैं ये सारे आपके 11th-12th के हैं, जिसमें से नंबर थ्योरी ग्रेजुएशन था, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स भी आपका ये सारा आपका वो क्या है। अब बात आती है, ये जो एनालिसिस लिख दिया इसने, अब इस एनालिसिस में बहुत कुछ हो सकता है। इस एनालिसिस में आपका 12th वाला पार्ट भी, ग्रेजुएशन वाला सारा भी रियल एनालिसिस आ जाता है, ठीक है। तो एल्जेब्रा में भी यही है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ टोपोलॉजी, एमएससी में थ्योरी ऑफ रियल नंबर, ग्रुप थ्योरी, ये सारा ग्रेजुएशन का आ गया। ग्रुप थ्योरी, थ्योरी रियल नंबर, एल्जेब्रिक टोपोलॉजी ग्रेजुएशन का आ गया। इंट्रोडक्शन टोपोलॉजी ग्रेजुएशन का है। कॉम्यूट ये सॉरी एमएससी का टोपोलॉजी वाला पार्ट एमएससी में पढ़ते हो। कॉम्यूटेटिव अलजेब्रा ये भी एमएससी का है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप, फोरियर एनालिसिस ये हम ग्रेजुएशन में पढ़ लेते हैं। मैट्रिक्स एनालिसिस ग्रेजुएट एमएससी का है। एडवांस कॉम्प्लेक्स एमएससी का, एडवांस मेजर थ्योरी, जर्नल टोपोलॉजी, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स का, मतलब कुछ नहीं छोड़ा है इन्होंने सिलेबस में। मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, मेथड ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, कोडिंग थ्योरी, ये सारा आपका जो सिलेबस है, ये जितना भी है, मतलब आपको जो है, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपको सारा, ये तो है 180 मार्क्स का। जो ये पहले 50 टॉपिक है, जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि 300 मार्क्स का पेपर है, उस 300 में से 100 प्लस 200 में डिवाइड होगा, तो इस 200 में 80 प्लस 20 मार्क्स में डिवाइड होगा। तो ये जो 51 टॉपिक्स हैं, ये 51 टॉपिक्स हैं आपके कहां पर 180 में से आपके आएंगे। और देन उसके बाद ये जो टीचिंग एजुकेशन एंड टीचिंग मैथोलॉजी जो 20 मार्क्स की आपकी आएगी, ठीक है। 200 में से 20 मार्क्स का टीचिंग लर्निंग, ये सारा, ये 20 मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं और इजी आता है। तो ये इसमें कुछ तुम्हारे कितने हैं, 10 जो हैं वो टॉपिक्स हैं इसके अंदर। यहाँ से लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल ऑफ सोसाइटी, pedagogy of school subject, knowledge and curriculum, assignment of for learning, creating and including school, child जो है hood and growing up, drama and art of the education, ये है आपका सारा। तो ये सब्जेक्ट है, सिलेबस बहुत ज्यादा है बेटा। अगर अभी से तैयारी करोगे तो ही आपका, ये लगा लो साल, इतना सिलेबस है कि एक साल भी कम है। क्यों? क्योंकि सिलेबस आपका कितना है, 11th-12th 2 साल, ग्रेजुएशन 3 साल, एमएससी 2 साल, मतलब 7 साल का सिलेबस। तो 7 महीने में भी कम पड़ेगा, 7 महीने में भी नहीं हो सकता, सिलेबस बहुत ज्यादा है। जो भी बच्चा पीजीटी के लिए तैयारी कर रहा है, वो अपना जो है तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, तब जाके इस सिलेबस को कर पाओगे। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो, टेक्स्ट बुक की ऐप पर आपको जो है वो पीजीटी मैथ्स का जो है वो कोर्स मिल जाएगा। टीजीटी मैथ्स, पीजीटी मैथ्स, या जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हो, तो आप टेक्स्ट बुक की साइट पर भी विजिट कर सकते हो। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो ये स्क्रीन पर जो है ये मेरा नंबर है, आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दो, कॉल मैं आपको अपने आप कर लूंगी। जो भी सिलेबस से रिलेटेड या पोस्ट से रिलेटेड या किसी भी टाइप की अगर आपको क्वेरी है तो। फिलहाल आज के मैं आपको एक छोटी सी यही इन्फॉर्मेशन देने आई थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।